पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार माध्यम से प्रेरणा कर कहते हैं, सत्य क्या है, सत्य कितना है, सत्य कैसा है, ये सब कुछ कहने में ओम श्री पीर पैगंबर जी सक्षम हैं। यहाँ संसार में जितना कुछ सत्य का फैलाव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल देखेंगे तो असत्य ही भाषित होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों आदि का लेखन जो है वो मानवों ने किया है। ग्रंथों आदि का जो लेखन है वो सब मानवों ने किया है, कवियों ने किया है। लेखकार को कवि कहते हैं। गद्य लिखता हो, पद्य लिखता हो तो वो कलाकार है, वो कवि है, कलाकार है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कवियों की कलाकारी लिखने में विशेष है, मतलब कला का प्रदर्शन लिखने वालों में विशेषता है कि अपने स्वयं के नाम कोई ग्रंथ का नाम नहीं देते हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं और किसी ने भी अपने नाम का ग्रंथ नहीं लिखा है, अपने को लेखक नहीं बताया है। किसी कोई ग्रंथ को कहा है तुलसीदास ने लिखा है, किसी को कहा कबीरदास ने कहा है, किसी को कहा है कि रविदास ने कहा है, किसी को कहा है कि सूरदास ने कहा है, किसी को कहा है सुखदेव मुनि ने कहा है, किसी को कहा व्यास जी ने कहा है। मतलब इसी प्रकार से ग्रंथों, ये लिखने वाले ने अपने को नहीं लिखा है कि ये ग्रंथ का लेखक मैं हूँ, इसे मैंने लिखा है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। नहीं, ये कलाकारी है लेखकों की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नाम का कोई हिसाब नहीं दिया है, उन्होंने केवल दूसरे का नाम दिया है। कैसे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लेख कला है, ये जो लेख है ये भी एक कला है और लिखने वाला लेखाकार है। समझ गए? अपने अपने को ध्यान में रखकर, अपने अपनों को ध्यान में रखकर लेखन करता है। जब कोई भी ग्रंथ, कोई भी
मतलब एक ग्रंथ के द्वारा संविधान की रचना करता है, ये कला है, एक कलाकारी है। ग्रंथ लेखक का नाम उसी का दिया जाता है जो संसार में आया नहीं या फिर अब वो है नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिखने वाले हैं, जो लिखने वाले कलाकार हैं, वो उसी के नाम का ग्रंथ लिखते हैं जो संसार में आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, और या तो फिर वो अब है नहीं। यदि पैदा हुआ तो वो अब है नहीं संसार में, तो उसके नाम का इन्होंने लेखन किया है। या तो वो संसार में पैदा ही नहीं हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रमाण भी मिल जाएंगे कि वो संसार में जो ग्रंथ का लेखक है, ग्रंथ का लेखककार बताया है, लेखन बताया है कि उसने किया है, तो वो पैदा ही नहीं, संसार में आया ही नहीं, और उसके नाम का ग्रंथ लिखा गया है। ये एक कलाकारी है मानव की। आप देख लेंगे कि तुलसीदास आए थे, पैदा हुए थे, सब कुछ हुआ था। फिर कबीरदास को भी वो प्रकट कहना, कुछ भी कहना तो झूठ, क्योंकि प्रकट का कोई जीवन नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार कहते हैं कि प्रकट हुए कबीरदास जी, प्रकट हुए कमल के फूल के ऊपर, टोटल गलत है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार। क्योंकि जो प्रकट होता है, जो प्रकट चीज़ है, जो प्रकट होगा उसका जीवन ही नहीं होगा, और जिसका जीवन होगा वो गर्भ से पैदा होता है। सत्यता ये है। फिर ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा फिर कहा है, जैसे व्यास जी को कहा है, सुखदेव जी को कहा है। अगर सब पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखते हैं तो ये संसार में आए ही नहीं है, संसार में इनका जन्म ही नहीं हुआ, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। क्योंकि ऐसा कोई बालक नहीं है कि क्षणिक में पत्नी पति संभोग करे और क्षणिक में ही बच्चा पैदा हो जाए और क्षणिक में ही वो ऋषि हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन होता है, जीवन जो है वो क्रमशः बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे तो बढ़ता नहीं है। अगर व्यास जी पैदा हुए थे तो सतवती का दूध भी नहीं पिया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। और वो उठ करके जंगल की तरफ पैदा होते उठ के चल दिए, उनके नाम का ग्रंथ है, उन्होंने ग्रंथ की रचना किया है। तो झूठ है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथकारों ने जो लिखा है वो अपने नाम को नहीं दिया है कि ये इसका लेखक मैं हूँ, उन्होंने उसका नाम दिया है जो संसार में आया नहीं या अब इस संसार में वो है नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रंथ में कहीं शंका उत्पन्न होती है और उसका समाधान यदि हम करना चाहें, कोई भी करना चाहे समाधान, तो किससे करे? अगर कोई लिखने वाला हो तो उससे वो समाधान ले सकते हैं। वो बताएगा कि ये किस आधार पर मैंने लिखा है, लेकिन नाम तो उसका है जो संसार में आया नहीं है या संसार में अब वो है नहीं, उसके नाम का ग्रंथ है। तो उत्तर कौन देगा? कोई उत्तर नहीं दे सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब शंका का समाधान नहीं होता है तो वही सच मनवाते हैं कि जो लिखा है, जो लिखा है कहते यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो इस ग्रंथ में लिखा है यही सच है। देखिए, शंका का समाधान ना होने पर कहते इसे मानना ही पड़ेगा, यही सच है, क्योंकि ये लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये कलाकारी है, कवियों की ये कलाकारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं शंका का समाधान न होने पर लिखा नहीं मानता है तो कहते हैं कि धर्म विरोधी है। जब लिखा हुआ कोई नहीं मानता है, कहते कि मतलब अपनी शंका का समाधान लिखे से करिए, और जब लिखे से भी शंका का समाधान नहीं होता है, वो नहीं मानता है कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, ये झूठ है, हमको नहीं विश्वास होता कि ये सही है,
तो वो कहते हैं ये धर्म का विरोधी है, फिर ये जाति धर्म का नहीं है, ग्रंथ के अनुरूप का नहीं है ये, ऐसा कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपने को सज्ञान मान, औरों को अज्ञान मूर्ख बनाते हैं। ये जो कला में प्रवीण अपने को मानते हैं, कलाकारी में प्रवीण मानते हैं, कवियों में अपने को प्रवीण मानते हैं, जो कथावाचक आदि हैं, वो अपने को ज्ञानवान मानते हैं, औरों को मूर्ख हमेशा माना करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जातीय धर्म बताकर सभी को गुमराह करते हैं। यही लोग जाति धर्म बता करके, कुल धर्म बता करके, समझ गए, बता करके ये मानवों को गुमराह किया करते हैं। तुम्हारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा दूसरे की कमाई या जीवन परिवार को पालन ना पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरे की कमाई या जीवन परिवार को पालन पाप है। दूसरे की कमाई के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि दूसरे की कमाई के द्वारा अपने अपने परिवार की भलाई चाहा जाए, किया जाए, पालन किया जाए, तो ये पाप होता है। ये तो लिखा नहीं गया है ग्रंथों के अंदर में, ये नहीं लिखा है कि दूसरे की कमाई पर निर्भर होना पाप है, ये नहीं लिखा गया। ये नहीं लिखा बदले का संसार है, और ये भी नहीं लिखा गया है कि ये संसार जो बना है ये बदले का बना हुआ है, यहाँ चुकाना पड़ता है, एक एक दाने का हिसाब चुकाना पड़ता है, यहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं एक एक दाने का हिसाब यहाँ देना पड़ता है। ये संसार है, यहाँ पर एक एक दाने का हिसाब लेना पड़ता है। कोई भी चाहे कि हम नहीं इसको अदा करेंगे, कोई चाहे कि नहीं हम नहीं अदा करवाना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई मानव के द्वारा संविधान नहीं रचा गया है, ये प्राकृतिक संविधान है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें दाने दाने का हिसाब लेना देना ही पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये नहीं लिखा कि पर नारी संबंध पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं लिखा हुआ कि पर नारी संबंध पाप है, ये नहीं लिखा गया है। देखिए, पर नारी संबंध पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पर नारी संबंध पाप है, ये नहीं लिखा है, क्योंकि ग्रंथ लिखते हैं, हम शंका का समाधान ग्रंथों से ही करेंगे, उन्हीं के लेखन से करेंगे। ऋषियों ने कहा जीवों को अपने कुल में जोड़ लिया, जोड़ लिखा, मतलब जो जीव हैं उनको अपने वंश में, अपने परिवार में अपने से जोड़ लिया। पर नारी संबंध पाप नहीं है, क्या समझो, मतलब पाप नहीं है, ये दिखा दिया गया कि पर नारी संबंध पाप नहीं है। किस तरह से? ओम श्री पीर पैगंबर जी जिन्हें तुमने ग्रंथों में लिखा, कोई हिरनी के साथ में संबंध बनाया, कोई घोड़ी के साथ में, कोई अप्सरा के साथ में, कोई दानवी के साथ में, कोई पतिव्रता का संबंध बनाकर मान धर्म को लूटा है, नीच कर्म के पश्चात भी वो पूज्य है, वही पूज्य हैं। पर नारी ये कोई अप्सरा के साथ में, अब उनकी पत्नी है, कोई ऋषि हो, महात्मा हो, संत हो, कुछ भी हो, उसकी पत्नी है, ये भी दिखाते हैं कि वो पत्नी है, और फिर भी वो नाजायज़ संबंध बनाया, लेकिन वो पाप नहीं माना गया, वो पूज्य माना गया है, उसकी पूजा होती है। अच्छा किया उसने, पर नारी संबंध बनाया तो बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का आभास हमें तुम्हें सभी को करा रहे हैं, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम समझने का प्रयास करें। ग्रंथ कहाँ तक सही हैं, कितना सही है, किस विषय में सही है,
इसको हम खोजेंगे, इसको हम ढूंढेंगे, इसको हम समझेंगे। अगर हमारा विश्वास अटल होता है जिस जगह पर, हम उसकी मान्यता कर पाएंगे, और अन्यथा हम किसी भी ग्रंथ की कोई भी मान्यता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत लिखा हुआ है, सच नहीं लिखा हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रंथ ही दिखा रहे हैं कि कोई ऋषि हिरनी के साथ में संबंध बनाया है, कोई घोड़ी के साथ में बनाया है, कोई अप्सरा के साथ में बनाया है, कोई दानवी के साथ में बनाया है, कोई मनुष्य पतिव्रता, जो पतिव्रता रही हो और उसका धर्म दिखाया है, उसका धर्म को छेड़ दिया है, और फिर भी वो पूजनीय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये ग्रंथकारों का ये चमत्कार है, ये लेखन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो नीच कर्म, मतलब नीच कर्म जिन्होंने किया है, नीच कर्म करने के पश्चात वो पूज्य हो गए, वो पूज्य हो गए। पहले नहीं पूज्य थे, जब उन्होंने ये कर दिया, पर नारी संबंध बना लिया, तो ये पूज्य हो गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। तुमने नारी को भोग्या सम माना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों के अंदर भी नारी को भोग्या सम माना है, भोग्या के समान माना है कि नारी भोगने की वस्तु है। यदि नारी भोगने की वस्तु है तो पुरुष की योग्यता क्या है? नारी भोग्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने ही कथन में, अपने ही लेखन में उन्होंने कहा है नारी भोग्या नहीं होती है, ये साफ दिखाया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुमने नारी को भोग्या सम माना है, और तब ध्यान दिया अपनी भी बेटी बहन आदि के संबंध नारी है। यहाँ तुम कुछ करोगे तो क्या बचकर चले जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नारी को भोग्या के सम माना है, तो जो बेटी है, जो बहन है, वो नारी नहीं तो और क्या है, वो नारी ही तो है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ जो तुम करोगे उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। अगर किसी के धर्म को तुम छीनोगे तो तुम्हारा धर्म को भी वो छीनेगा। तुम चाहो कि हम बच जाएंगे, तो यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। जो तुम करोगे वही तुम भरोगे, मतलब जो तुम करोगे वही तुम पाओगे। तुम ज़्यादा का करोगे तो ज़्यादा का पाओगे, अगर कम का करोगे तो कम का पाओगे, लेकिन पाओगे उतना ही जितना तुम करोगे। कहने का अर्थ ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का अर्थ ये है। अगर तुमने दूसरे को भाई नहीं माना है तो तुम्हें कोई भाई मानने के लिए नहीं तैयार होगा। अगर तुमने किसी को बहन दृष्टि से नहीं देखा है तो तुम्हें भी कोई भी बहन भाई दृष्टि से नहीं देखेगी, ना कोई भाई देखेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि देव भाषा कहते हैं संस्कृत थी, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देव भाषा संस्कृत है, देव भाषा संस्कृत है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि देव भाषा कहते संस्कृत थी तब मानव की भाषा क्या थी। जब देवों की भाषा संस्कृत थी तब मानवों की भाषा क्या थी, ये तो लिखा नहीं है, ये तो लिखा नहीं है। देवों की भाषा संस्कृत थी, तो जब देवताओं की भाषा संस्कृत थी तो भाई मानवों की भाषा क्या रही होगी।
जब कोई देवता का पूजन किया होगा, अर्चन किया होगा, देवता प्रकट हुआ होगा, तो वो शिष्य हो गया। जो पुजारी है, जो पुजारी है वो शिष्य हो गया। शिष्य हो गया तो देवता ने संस्कृत ही तो पढ़ाया होगा, बताया होगा उस मानव को, क्योंकि जब संस्कृत थी, देव भाषा थी, तो तब देव ही देव था। तो मानव की भाषा क्या थी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि देव भाषा को मानव भाषा समझा है तो संसार में अन्य योनियाँ सबकी अलग अलग भाषा हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर देव भाषा मानवों की भी मान ली जाए संस्कृत, तो नाना प्रकार की योनियाँ हैं, तो इनकी भाषा क्या थी? इन सब की भाषा क्या थी? ओम श्री पीर पैगंबर जी इस तरह से सत्य को कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तब तुम सबकी भाषा क्यों नहीं समझते हो? भाषा के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, और इस विषय में कहा है कि जब देववाणी, देव भाषा संस्कृत थी, तो मानवों की भाषा क्या थी? मानवों की भाषा का माने कि वो संस्कृत थी, तो अन्य योनियाँ हैं, उनकी सब भाषाएं क्या थी? और उन सारी भाषाओं को तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? अपनी अपनी योनि की सभी बात करते हैं, सभी चीज़ करते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते हो कि वो क्या बात कर रहे हैं। भाषा के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अपने को भगवान व ब्रह्म का पद मानते हो तो भूल कर भी कोई एक गुण ब्रह्म का तुम्हारे में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ मानव जो है वो अपने को ब्रह्म का अवतार मानता है, भगवान मानता है, अपने में भगवान मानता है, अपने को भगवान मानता है। क्या समझो? यहाँ जन जन में भगवान को मानता है, एक दूसरे का आदर भगवान मानकर करते हैं। यहाँ संसार में नाना प्रकार के धर्म बनाए हैं और नाना प्रकार के संविधानों की अपने अपने धर्मों के हिसाब की रचनाएं की हुई हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि तुम अपने को भगवान व ब्रह्म का पद मानते हो तो भूल कर भी कोई एक गुण ब्रह्म का क्या तुम्हारे में है? तुम्हारे में मात्र एक गुण ब्रह्म का क्या तुम्हारे में है? जो ब्रह्म गुण है, जो ब्रह्म का गुण है, जो भगवान में गुण है, वो गुण क्या कोई भी एक तुम्हारे में है? कुछ भी जीवन से, शरीर से लेके और सारे जीवन पर्यंत उस भगवान का एक कण गुण क्या तुम्हारे में है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि है तो संसार में क्यों आए हो? यदि ब्रह्म का मतलब भगवान का कोई एक अंश, एक कण गुण तुम्हारे में है, तो यहाँ फिर संसार में क्यों भ्रमण करने आए हो? क्यों आए हो यहाँ? हैं? इस संसार में फिर क्यों आए हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्म जो भगवान है, जो उसमें गुण है, जो उसका तेज है, वो मानवों में कदाचित जरा भी नहीं है। क्या समझो? हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उनके कथन का अनुसरण करके ब्रह्म गुण को तुम प्राप्त हो सकते हो। तुम ब्रह्म गुणों को प्राप्त हो सकते हो, भगवान के गुणों को प्राप्त हो सकते हो, और तभी तुम्हें मुक्ति, उसी को मुक्ति कहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, संसार में क्यों आए हो? यहाँ भोग प्रायश्चित का संसार है। ये भोग का और प्रायश्चित का, कर्म करने का भी, कर्म भरने का भी, भोगने का भी और प्रायश्चित करने का भी ये संसार है, जहाँ भूख प्यास निद्रा अग्र है।
मतलब आगे चलती है। भूख और प्यास और निद्रा, 3 चीज़ें ये सबसे आगे इस जीवन में चलती हैं। इस संसार में यही अग्र है। क्या ब्रह्म का कोई भी जन्म देखा है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसका जन्म किसी ने क्या देखा है? कोई मानव ने उसका जन्म देखा है? ग्रंथों की छोड़ो, ये तो मानवों ने अपने अपने हित को लेकर रचनाएं करी हैं। जो ब्रह्म की उत्पत्ति लिखते हैं ग्रंथ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भगवान की उत्पत्ति जो लिखता है, जो ब्रह्म की उत्पत्ति लिखते हैं किसी भी ग्रंथ के अंदर में, तो वो मानवों की चतुरता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने हित को लेकर के उन्होंने ये रचना करी है। हिंदी का उत्तर हिंदी में है, कविता का उत्तर कविता में रहता है। कहने का अर्थ समझो, एक रंग में मिलकर प्रश्न उत्तर सही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब कोई प्रश्न होता है और उसका जब उसी भाषा में उसका उत्तर होता है तो सही विश्वास के अनुकूल होता है। और अगर प्रश्न किसी भाषा का हो, उत्तर किसी भाषा से दिया जाए तो वो न समझे के बाहर होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ संसार के अंदर में जब कोई भी मानव अपने को भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, या परमात्मा का अंश मानना तो कहीं तक गलत नहीं, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये जीव आत्मा है ये परमात्मा का अंशज है, अंशज कहा गया है। तो ऐसा अगर मान लिया जाए, लेकिन वो जीव आत्मा के लिए कोई मानव जो है उसमें जरा भी ब्रह्म का कोई लगालेस, कोई गुण जरा भी नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।